स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वैसे 9th क्लास में आपने साइंस के बारे में पढ़ा ही, साइंस की 3 क्लासेज होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स का पार्ट आप 10th में है, इसलिए हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करके सीधे टॉपिक्स पे आते हैं। तो फिजिक्स के पार्ट में जो इलेक्ट्रिक सिटी जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपके घरों में फैन, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें हैं, तो क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं? आई होप आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी। सो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका ये जवाब आएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो आखिर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? आपने तो सही जवाब दिया, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है आखिर क्या है इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस है उसे कहा जाता है चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, उसका जो सबसे छोटा बेस है वो क्या है? चार्ज। कहने का मतलब अगर चार्ज ना होता तो इलेक्ट्रिसिटी भी ना होती। तो आप ये जो ढेर सारे डिवाइस यूज करते हैं, ये सारे डिवाइस आप यूज नहीं कर पाते। तो हम जानना चाहेंगे फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बहुत गर्मी बहुत ही ज़्यादा है इस समय, अपने आप को सेफ रखिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एक्सपीरियंस द फोर्स इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो किसी मैटर के बारे में आपने 9 में पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो मैटर की एक ऐसी स्टेट आती है, एक ऐसी फिजिकल स्टेट आती है कि जब उसको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब उसको डाला जाता है तो वो वहाँ फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, यानी उसको उसके ऊपर एक फोर्स क्या होता है? अप्लाई होता है। तो मैटर की इस स्टेट को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो सोडियम में प्लस बनाता है। तो ये जो है हमारा क्या है? सोडियम का चार्ज है। ठीक है, ये भी क्या है हमारा? जो एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है? चार्ज है। तो आपने केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा कि जब इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? जब हम इसको लेके जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो यानी पहले इस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं जो चार्ज होते हैं वो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो वो फोर्स को क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, तो आपको चार्ज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चार्ज का फार्मूला क्या होता है। चार्ज इक्वल टू होता है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं N इंटू E, जहां N क्या है? नंबर, जहां पे N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? E के बारे में आप जानते ही हैं। E इक्वल टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, 10⁻90 कूलम। मतलब E में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम चार्ज होते हैं। किसमें? E में। तो कह लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाएगा? चार्ज कहा जाएगा। तो चार्ज का फार्मूला क्या हो गया? N इंटू E हो गया, जिसकी यूनिट क्या होगी? कूलम। क्या होगा यूनिट? कूलम। यानी चार्ज की जो यूनिट होती है
चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी कूलम। आई होप आपको क्लियर हो गया, चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एक एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है, इन सर्किट 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो, फाइंड द चार्ज इन अ सर्किट। सर्किट में कितने चार्ज होंगे आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि एक सर्किट में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इस सर्किट में कितने चार्ज होंगे, सॉरी सर्किट का चार्ज कितना होगा। तो Q इक्वल टू आपने पढ़ रखा है, Q इक्वल टू N इंटू ई। एन की जगह पर आपको बताया गया 10 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 मीटर के पावर माइनस 90। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 मीटर के पावर माइनस 80 कूलम चार्ज हो जाएगा। क्लियर हो? नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था। चार्ज का फार्मूला होता है N इंटू ई। तो आपने क्या किया, N आपका 10 दिया हुआ है, उसमें आपने क्या कर दिया, E की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आपका निकल गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। ठीक है, ये निकल आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो आप प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। प्रोटॉन भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज का चार्ज में आएगा और इलेक्ट्रॉन हमारा किस में आएगा, नेगेटिव चार्ज में। ओके, अब चार्ज के बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगला टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट आप नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि आपका फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, पंखा जो भी है, सारी चीजें जो है सब किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिक करंट से चलती हैं। तो करंट आखिर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, तो फ्लो ऑफ चार्ज, the flow of charge with respect to time, या कह ले the flow of charge in a unit time is called current. Okay, या कह ले number of charge flow in a unit time is called current. मतलब यूनिट टाइम में कितने चार्ज हमारे फ्लो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है। कहने का मतलब है, मान लो ये एक रॉड है, इस एंड से क्या किया गया, 10 चार्ज जो है 1 सेकेंड में इस एंड पे आ गया, मतलब ये फ्लो करके यहां पर आ गया। 10 चार्ज था वो यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम का मतलब था एक, मतलब 1 सेकेंड में क्या कर गया, ये यहाँ से फ्लो होके यहाँ पहुंच गया। तो हम कहें कि इस रॉड में जो है कितनी करंट फ्लो हुई, तो यहाँ पे करंट जो होगी वो हमारी कितनी होगी, 1 एम्पियर। कितनी होगी, 1 एम्पियर करंट क्या कर गई, फ्लो कर गई। सॉरी, 10 एम्पियर करंट क्या कर गई, फ्लो कर गई। जो नंबर ऑफ चार्ज जितना होगा यूनिट टाइम में जितना फ्लो करेगा उसे क्या कहा जाएगा, करंट कहा जाएगा। तो करंट कितनी फ्लो कर गई, 10 एम्पियर। ओके, तो इस तरीके से आपको करंट की डिफिनेशन समझ में आ गई।
द नंबर ऑफ चार्ज फ्लो इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आई। इट इज डिनोटेड बाय आई, मतलब करंट को कैसे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम इलेक्ट्रिक वर्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस इलेक्ट्रिक करंट के बाद करंट और भी अगर अदर सब्जेक्ट में जाएंगे तो और भी करंट होते हैं। इस करंट की मीनिंग अदर जगह क्या करती है? बदलती जा रही है। तो हम यहाँ पे कौन सा वर्ड लगा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होना चाहिए? तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डिफिनेशन थी, द नंबर ऑफ चार्ज फ्लो इन ए यूनिट टाइम, मतलब जितना चार्ज जो है यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है वही हमारा क्या है? करंट है। यानी करंट डिपेंड कर रहा है हमारा चार्ज पे और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला बनेगा वो किस पे कैसे बनेगा? चार्ज पे और टाइम पे, यानी चार्ज अपॉन टाइम। अब आप कहेंगे कि हमने तो कहा आपसे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला बनना चाहिए वो चार्ज और टाइम के बीच बनना चाहिए, तो क्या जरूरी है चार्ज में टाइम से डिवाइड ही करते हैं? मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए, आपसे ये बोला गया कि यूनिट टाइम का मतलब जब भी आप मान लीजिए अगर ये आपका 1 सेकेंड ना 10 सेकेंड होता, तो अगर आप यूनिट टाइम में अगर आप निकालने जाते तो आप हमेशा क्या करते? डिवाइड ही करते। डिवाइड करते तभी आप यूनिट निकालते। जैसे आपको दिया हुआ 10 रुपीज़ में 20 कॉपी, तो 1 अगर आपको यूनिट निकाला, अगर वन रुपीज़ में निकाला तो आप क्या करेंगे? 20 में 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अब यूनिट निकालने के लिए ऑलवेज क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो वैसे ही यहाँ में यूनिट टाइम चाहिए। यूनिट टाइम चाहिए तो आपको टाइम से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला बना आपका चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट को कैसे डिनोट करते हैं? आई से। चार्ज को भी में आता है Q और टाइम को T से। I इक्वल टू Q बाई T। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो चार्ज की यूनिट होती है हमारी एम्पियर, सॉरी एम्पियर होती है, या तो हम कह सकते हैं कूलाम पर सेकेंड हो सकती है। चाहे आप ये बोलिए, चाहे एम्पियर बोलिए, चाहे कूलाम पर सेकेंड बोलिए। ठीक, क्लियर हो इलेक्ट्रिक करंट? गर्मी कुछ ज्यादा ही है और ये वीडियो बनाने में आप सबको ये सब करना पड़ रहा है। आई होप आप लोग भी बहुत चलिए मेहनत से पढ़ें और अच्छे रिजल्ट गेन करें। चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट। एग्जाम्पल है फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। Find the electric current when 200 coulomb charge flow in 20 seconds. Can I find the electric current when 200 coulomb charge flow in 20 seconds? आपसे कह रहा है कि आप करंट निकालिए जिसमें 200 कूलाम चार्ज जो है 20 सेकेंड में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो आप सोल्यूशन करने से पहले आप देख लीजिए क्या क्या दिया है, पहले इसको मेंशन कर लीजिए। तो आपका 200 क्या दिया? चार्ज दिया हुआ है 200 कूलाम, और टाइम कितना दिया आपका? 20 सेकेंड। आई आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, तो आई इक्वल टू Q बाई T। तो Q का मतलब 200 अपॉन 20 कैंसिल कर देंगे तो आपका जाएगा 10 एम्पियर करंट। तो आपकी करंट कितनी आ गई? 10 एम्पियर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो जब आप इसको नोट करना चाहेंगे तो आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा। स्टॉप करके इस चीज़ को नोट करके तब वीडियो को और आगे बढ़ाइएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
find the electric current when ten electron flow in 5 सेकेंड। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करिए जबकि 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है। When 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो सेकेंड इन सर्किट। चलिए देखते हैं कैसे सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है पहले उसको नोट करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहाँ पे चार्ज ना देखिए एन दिया हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। टाइम दिया आपको 5 सेकेंड और आई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आई का फार्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी। अब आप सोल्यूशन करने जाएंगे तो आपको क्यू तो कहीं पे दिया ही नहीं है, ना तो क्यू यहाँ पर है ना तो क्यू यहाँ पर है, क्यू दिया नहीं है तो आप तो इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्यू को आप कन्वर्ट कर देंगे। क्यू का फार्मूला क्या था, एन इंटू ई बाई टी, और क्यू के प्लेस पे आप लिखेंगे एन इंटू ई बाई टी। एन के प्लेस पे 10, ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 अपॉन टाइम कितना आपका 5 है। यहाँ से कैंसिल कर देंगे 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2 × 10⁻19 एम्पियर करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब अगला टॉपिक जो है हम अगली क्लास में लेंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो क्लियर नहीं होंगी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा या अपने ग्रुप में पूछ लीजिएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे। जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं उन चीज़ों को आप ध्यान से वीडियो को बैक करके आप उसको बार बार सुनिएगा। सुनने के बाद जो टॉपिक्स लिखाए गए हैं, आप ये जो न्यूमेरिकल वगैरह कराए गए हैं, आप इनको अपने से 2-4 न्यूमेरिकल बना के जो है सोल्यूशन करेंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स थ्योरी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल। फिजिक्स समझ लीजिए, फिजिक्स 50-50 होता है, 50 न्यूमेरिकल 50 थ्योरी। तो आप कभी कभी क्या होता है कि जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल के पोर्शन ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए, न्यूमेरिकल के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। जो आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग से और जो है वेरी शॉर्ट जो होगा, शॉर्ट नहीं वेरी शॉर्ट, उसमें जो है आपके न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल के को आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, बुकें ढूंढ लीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल में आपको नहीं बनाने आ रहा है तो आप नेट पे थोड़ा सा सर्च मारिए ऐसे करके, तो आपको अपने आप क्वेश्चन कहीं ढूंढे जाएंगे। जो आपको नहीं आ रहा है हमसे पूछिए, उससे करिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।